वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लर्नर। ये लूसेंट बुक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने इसकी कल क्लास कराई थी, उसके आगे से ये क्वेश्चन है। आज का टॉपिक है वैदिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृति का समय काल क्या था? तो ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था। इसका टाइम है जो याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है? तो ऑप्शन दिया है 1500 ईसा पूर्व या 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व, फिर 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। सी ऑप्शन है 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक, और फिर है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? तो ए वाला सही हो जाएगा। 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था पूर्व वैदिक काल का काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल संस्कृति काल किसे माना जाता है? तो ऑप्शन है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, और सी वाला ऑप्शन है 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी है। इनमें से कोई नहीं। तो ये वाला बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? तो ऑप्शन है वीर या योद्धा कहते थे, श्रेष्ठ या कुलीन था, यज्ञकर्ता या पुरोहित या विद्वान। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए है वे संस्कृत बोलने वाले थे, बी है वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, या वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही नहीं है, तो वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये वाला ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। बाकी ऑप्शन है जो सभी इसके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो जौ का भी था, गेहूं का भी था, चावल का भी था, तम्बाकू का ज्ञान नहीं था। तो तम्बाकू इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? यजमान, श्रमण, अर्थवान या श्रेष्ठिन, किस नाम से जाना जाता था? तो श्रमण नाम से जाना जाता था, जो वेद विरोधी होते थे या ब्राह्मण विरोधी होते थे वैदिक काल में। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या था? सत्पर, ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्ब सूत्र या छंदोग्य उपनिषद। कौन सा था जो गणित का महत्वपूर्ण अंग था? तो यहाँ पे हो जाएगा शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र है जो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद। तो किस वेद में दी गई है? तो ये है ऋग्वेद में दिया गया है प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही कौन सा क्रम है? तो यहाँ पे ग्रंथ दिए हैं कि कौन सा ग्रंथ सबसे पहले लिखा गया और सबसे बाद में कौन सा लिखा गया। तो उसमें सही हो जाएगा, पहले वेद लिखे गए थे, फिर ब्राह्मण लिखे गए, फिर आरण्यक लिखे गए, फिर उपनिषद लिखे गए। तो इसका ये याद रखिएगा, ये सबसे छोटा है तो सबसे पहले लिखा गया, इसमें 3 अक्षर है, इसके बाद में लिखा, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। ऐसे ट्रिक के माध्यम से भी इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं? ऐसे कौन से वेद हैं जिनको है वेदत्रयी या त्रयी के रूप में कहा जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये तीनों वेद को वेदत्रयी या त्रयी के नाम से जाना जाता है। अथर्ववेद को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये है जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऋग्वेद को, उपनिषद को, यजुर्वेद को या सामवेद को? तो ये सामवेद है जो संगीत से रिलेटेड था, तो सामवेद को आदि ग्रंथ कहा जाता है संगीत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु है, चाणक्य है, चंद्रगुप्त है या शैल्यूकस है? तो प्रथम विधि निर्माता है जो मनु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा? महाभारत है, गीत गोविंद है, श्रीमद् भागवत है या इनमें से कोई नहीं? तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता है। बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? गोधन था, भूमि थी या
गोधन और भूमि दोनों थे या इनमें से कोई नहीं था। तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप होता था गोधन। गोधन मतलब गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो यहाँ सातवें मंडल में मिलता है, 8वें या 9वें या 10वें? तो यहाँ पे 10वें मंडल में मिलता है ऋग्वेद में शूद्र का उल्लेख। तो इसका डी वाला ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या है जो 18 होती है। तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना करना था? प्रकृति की करते थे, पशुपति देवी माता या त्रिमूर्ति की? तो इसका ऑप्शन है जो प्रकृति की ये पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो 21 का हो जाएगा ए, इंद्र देवता की ये पूजा करते थे। इंद्रदेव के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो 16 सूत्र है जो गणित से संबंधित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है? तो ये है जो उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत से बाहर से आए भारत में और सर्वप्रथम कहाँ पे बसे थे? तो ये सर्वप्रथम है जो पंजाब में बसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पे है जो वेद लिखे हुए हैं, फिर यहाँ पे यज्ञकर्ता लिखे हुए हैं कि कौन से यज्ञकर्ता किस वेद से संबंधित थे। तो यहाँ पे हो जाएगा ऋग्वेद के जो यज्ञकर्ता थे उन्हें होता कहते हैं, यजुर्वेद के अथर्वु कहते थे, सामवेद के जो यज्ञकर्ता थे उन्हें उद्गाता कहते थे, और अथर्ववेद के जो यज्ञकर्ता थे उन्हें ब्रह्मा कहते थे। तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो इसका ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी, इसीलिए इन्हें अपौरुषेय कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन से हैं? तो इसके प्रतिपादक हैं उलूक कणद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन से हैं? तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन से हैं? तो बादरायण हैं। बादरायण हैं जो वेदांत के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का ऐसा कौन सा मंडल है जो सोम मंडल को पूर्णतः रूप से समर्पित है? तो ये 9वां मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये है जो परश्नवी नदी है उसके तट पर लड़ा गया था 10 राजाओं का युद्ध, जिसे 10 राज युद्ध भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर है जो 1/6 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो 800 से ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के युग को ब्राह्मण युग कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा को स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? तो अछूत की अवधारणा है जो धर्मशास्त्र के काल में उदित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है क्यों है ये बताना है, क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए थे उनमें 4 वैदिक देवताएं थे, जैसे इंद्र वरुण मित्र नासय का उल्लेख मिलता है, इसीलिए ये वहाँ के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ये ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, किसने किया था? तो इस न्याय दर्शन को गौतम ने प्रचारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निष्क जाने जाते थे, तो निष्क क्या होता था? निष्क है जो स्वर्ण आभूषण थे प्राचीन भारत में, उन्हें निष्क कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 39 है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के प्रतिपादक हैं जो पतंजलि हैं, ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, उपनिषद पुस्तक थी किस पे आधारित थी ये बताना है। तो उपनिषद पुस्तकें हैं जो दर्शन पर आधारित थी, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो ऋग्वेद इसमें इधर वेद दिए गए हैं और यहाँ पे क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। तो ऋग्वेद है, ऋग्वेद किससे संबंधित था? तो ऋग्वेद है जो स्रोत और प्रार्थनाओं से संबंधित था।
ए का 4 हो गया। और यजुर्वेद किससे संबंधित था? यजुर्वेद स्रोत और कर्मकांड से संबंधित था। ए का 4, बी का 2, ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। सी में सामवेद है, सामवेद में संगीत में स्रोत था। अथर्ववेद डी का तंत्र मंत्र था, जिसमें तंत्र मंत्र वेद में था वो था अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 42 है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? तो आरंभिक वैदिक साहित्य में जो सबसे नदी अधिक बार वर्णन किया गया वो कौन सी नदी है? तो वो है सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, कहाँ के शासक थे ये बताना है। तो ये के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो नचिकेता और यम का संवाद है जो कठोपनिषद से प्राप्त होता है। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 है, वैदिक नदी कुबा जिसको काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए था? तो ये है जो अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो कपिल मुनि द्वारा जो दार्शनिक प्रणाली है वो है सांख्य दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? अंतरजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित था? तो यहाँ पे हो जाएगा सामवेद का संकलन है जो ऋग्वेद पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? तो प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है ये बताना है। तो ये हो जाएगा भागवत इसमें शामिल नहीं है, बाकी भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद शामिल है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है? तो कर्म का सिद्धांत है जो मीमांसा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। यहाँ पे वेद दिए गए हैं और इनको बताना है इसमें किससे संबंधित है। तो 51 का हो जाएगा, अथर्ववेद का हो जाएगा 3, औषधियों से संबंधित है। अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित बताया गया है। और ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा बताई गई है। तो ए का 3, बी का 1, ए वाला सही हो जाता है। सी का 2 हो जाएगा बलिदान की विधि। डी का हो जाएगा सामवेद में संगीत है। सा से सामवेद, सा से संगीत। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय पर संबंधित है? तो चरक संहिता है जो चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, किससे पता चलता है? तो ये यजुर्वेद से पता चलता है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युगीन सभा कैसी होती थी? तो यहाँ पे हो जाएगा सी, मंत्रिपरिषद थी। वैदिक युगीन सभा क्या थी? मंत्रिपरिषद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी? तो लोकप्रिय शासन प्रणाली है यहाँ पे गणतंत्र रूप से थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है जो ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो आरंभिक विचारधारा हो जाएगा सांख्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत ये 6 भिन्न भारतीय दर्शनों के स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो इनकी अभिव्यक्ति है जो वैदिक युग में हुई है और यह सीपीओ में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी तो लुहार या लुहारगिरी वो है जो लाई नहीं गई थी प्रयोग में। बाकी सभी मादभंड, मढ़ईगिरी, आभूषण ये सब यूज में लाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। यहाँ पे वेद लिखे हैं और उनके उपवेद लिखे हैं। तो आयुर्वेद किससे संबंधित था? तो ये था आयुर्वेद है ऋग्वेद से संबंधित था। धनुर्वेद यजुर्वेद से संबंधित था। गंधर्ववेद सामवेद से था। शिल्प और अर्थशास्त्र अथर्ववेद से था। तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो तीसरे मंडल से 7वें मंडल तक को कहा जाता है। दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक को 6 मंडलों को वंश मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में जादुई माया वशीकरण का वर्णन है? तो जादुई माया और वशीकरण है जो अथर्ववेद में संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है? तो आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो ये था श्रेष्ठ जनों को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में है जो 10 मंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? तो आर्य हैं जो भारत में आए थे मध्य एशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो इसका हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद है जो गद्य रूप में भी है और पद्य रूप में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, उनका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो उनका उल्लेख है जो अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी? तो ऋग्वेद की प्राचीनतम संस्था है जो विदथ थी, विदथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा ग्रंथ था? तो ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ था शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोत्र व्यवस्था चलन में कब आई थी? तो गोत्र व्यवस्था चलन में उत्तर वैदिक काल में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? तो अनुलोम विवाह का अर्थ होता है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। मतलब पुरुष है जो उच्च वर्ण का होगा और नारी है जो निम्न वर्ण की होगी। प्रतिलोम विवाह का अर्थ क्या होता था? तो प्रतिलोम विवाह का होता था जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक युग में यव कहा जाता था। यव किसे कहा गया था? यव जौ को कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्रीहि शब्द के किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो व्रीहि है जो चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। अथर्व का अर्थ क्या होता है? तो अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए शिक्षा कल्पसूत्र निरुक्त छंद किस कांड से या किससे संबंधित है ये बताना है। तो शिक्षा है जो धनुष शास्त्र से संबंधित थी, कल्पसूत्र है जो कर्म कांड में था, निरुक्ति है शब्द शास्त्र या भाषा शास्त्र में है, छंद है जो छंद शास्त्र है। तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचना कौन थे? तो इसके रचनाकार हैं पाणिनि हो जाएंगे। यहाँ पे दिख नहीं रहा तो यहाँ पे कर लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति है सबसे प्राचीनतम स्मृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो प्राचीनतम पुराण हो जाता है मत्स्य पुराण, सबसे प्राचीनतम पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो वैदिक समाज में आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब। ए वाला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो ये हो जाएगा इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा अथर्ववेद को कहा गया है नरिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो यह मैत्रेयी संहिता है, इसमें नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो उत्तर वैदिक काल में है जो प्रजापति को देवताओं का सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है राशि यज्ञ है, अश्वमेघ यज्ञ है, वाजपेयी यज्ञ है और अग्निष्टोम यज्ञ है। तो 87 का हो जाएगा ए। इसमें राजसूग यज्ञ है तो राजा के सिंहासन से संबंधित यज्ञ था। अश्वमेघ यज्ञ है राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाता था। वाजपेयी यज्ञ है जो सौर प्रदर्शन या प्रजा के मनोरंजन के लिए किया जाता था। अग्निष्टोम यज्ञ है देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्नि को पशु बलि दिया जाता था। तो इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में उल्लेखित नाम है और आधुनिक नाम है, नदियों के नाम है यहाँ पे। तो परशुणी किस नदी का आधुनिक नाम है? शतद्री है, अस्कनी है और विपाशा है। तो पुरस्करणी है जो रावी नदी को कहते हैं, शतद्री सतलज को कहते हैं, अस्कनी चिनाब को कहते हैं, विपाशा व्यास को कहते हैं। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कारों की कुल संख्या कितनी थी? तो संस्कार हैं जो 16 संस्कार होते थे। सी वाला ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह। तो ब्रह्म विवाह समान वर्ण जाति का विवाह होता था। देव विवाह पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह होता था। आर्ष विवाह कन्या मूल रूप में जोड़ी गाय बैल चुराकर किया गया विवाह होता था। प्रजापत्य विवाह बिना दहेज का विवाह होता था। तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। गंधर्व विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह। तो इसमें ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। गंधर्व विवाह है जो प्रेम विवाह होता था। आसुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह होता था। राक्षस विवाह है पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ होता था। पिशाच विवाह है सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर और फिर उसके साथ किया गया विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन ऋण में शामिल नहीं है। देव ऋण नहीं है, पितृ ऋण नहीं है, ऋषि ऋण नहीं है, मातृ ऋण नहीं है। तो यहाँ पे मातृ ऋण नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। तो यहाँ पे हो जाएगा गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। तो यहाँ पे हो जाएगा चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भगवानपुर में प्राप्त हुआ है। भगवानपुर कहाँ पे है? हरियाणा में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो ये गाय के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। संग्रहित है, भागदूत है, छत्री है, अचाप है। तो 90 का हो जाएगा। संग्रहित है जो कोषाध्यक्ष को कहा जाता था। भागदूत कर संग्रह करता था। छत्री है पासे के खेल में राजा का सहायक होता था। अक्षवाप है जो राजा प्रसाद का शिक्षक होता था। तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे सी का 4 कर लीजिए। जो छत्री है जो प्रतिहारी राजा प्रसाद का शिक्षक होता था और अक्षवाप है जो पासे के खेल में राजा का सहायक होता। ऑप्शन ए वाला ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीति स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतश्रय गोप कहा गया है? तो ये कहा गया है वरुण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो ये था वरुण। वरुण को है जो जल या समुद्र का देवता कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्रमों में तीनों लोकों को माप करने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो उपक्रम कहा गया है विष्णु भगवान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। पूषण, रुद्र, घोष, अदिति। तो इसको सुमेलित करना है। तो 102 का हो जाएगा। पूषण है जो विवाह का देवता होता था। रुद्र है जो पशुओं का देवता होता था। घोष है जो जगत के पिता को कहते थे। अदिति है देवों की महान माता थी। ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो मनुस्मृति है जो समाज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता है जो ईरान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो इसमें बताना है कौन सी विशेषता नहीं है। तो ये लोहे के उपयोग से परिचित थे, ये वाली विशेषता नहीं है। बाकी वे अश्वरथों कांस्य का उपयोग से परिचित थे, गौ से भी परिचित थे, ताम्र और आधुनिक हल से भी परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध सूचक है? तो यहाँ पे हो जाएगा कुभा या क्रमु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे धर्म की व्यक्ति के दायित्व और स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रीत क्या था? मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो ये हो जाएगा ए और पहला और सेकंड दोनों। जैसे आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था?
तो ये लिया था बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक नदियां हैं और आधुनिक नाम दिए गए हुए हैं। तो ये हो जाएगा कुंभा को कहते थे काबुल, कुंभा को कहते थे काबुल है आधुनिक नाम, और परशुड़वी को कहते हैं रावी, और शतद्रुवी को सतलज कहते हैं, और सदानीरा को गंडक कहते हैं। तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं। तो ऋग्वेद में सूक्त हैं 1028। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे याद रखिएगा, ये वनडे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म प्रमुखता क्या था। तो ये प्रकृति पूजा और यज्ञ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। तो महर्षि कणाद को परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्व ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेत माधव से संबंधित ऋषि कौन थे। तो ऋषि गौतम रहुगढ़ से संबंधित थे। तो ये थे आज की क्लास, जो कि लूसेंट जी के 1 लाइन ऑब्जेक्टिव थी। और अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।